हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। उनको माना यह जाता है कि उन्होंने अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का मैक्सिमम उपयोग किया था। और उनका, लोगों का कहना है कि उनका दिमाग अन्य सामान्य आदमी से कुछ ज़्यादा तेज था, क्योंकि वो अपने बुद्धि का विवेक सहित प्रयोग कर ले जाने में सक्षम थे। इसलिए उनके दिमाग के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं विवेक के साथ है। लेकिन हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी है, वो अपने दिमाग का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मत है, कि एक बहुत बड़ा वर्ग युवा पीढ़ी का वो अपने दिमाग से न खा पा रहा है, न कपड़े पहन पा रहा है, न चल पा रहा है, न पूजा पाठ कर पा रहा है, न अपनी दैनिक गतिविधि अपने हिसाब से कर पा रहा है। उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, वो जिसको अपना हीरो माना है, जिसको अपना आदर्श मान लिया, उसके आधार पर तय कर रहा है। कौन सा उसका चहेता हीरो कौन से कपड़े पहनता है, वो उस आधार पे, वो किसका विज्ञापन करता है, वो इस आधार पे उस कपड़े को का चुनाव कर रहा है। उसे क्या खाना, उसका संबंधित हीरो या खिलाड़ी कौन सा खाना खाना है, या कौन सी शराब पीना है, कौन सा, ये तक बताने लगे। अब पता नहीं वो व्यक्तिगत, जिसको हीरो माना, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उन खाद्य पदार्थों का या उन पेय पदार्थों का सेवन करता है कि नहीं, लेकिन उसकी नकल करने में उनके समर्थकों ने उन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया है। जिनको हीरो मानते हो बताते हैं बैठ के कि ऑनलाइन जुआ कैसे खेलो, ऑनलाइन लूडो जुआ कैसे खेलो, ऑनलाइन शराब कैसे मंगाई जाती है, ऑनलाइन गुटखा कौन सा खाओ। और ये एक खतरनाक दिशा में बढ़ते हमारे युवाओं का एक वर्ग है, जो इनको सोचने को तैयार नहीं है, जो समझने को तैयार नहीं कि हमें सही रास्ते में ले जाना कि आगे खाई में गिरा देगा। और उससे भी खतरनाक है कि जो इस हिसाब से जो युवा जो राजनीतिक दलों को अपना मान रहा है, या जिन नेताओं को अपना मान रहा है, पता नहीं वो नेता और वो राजनीतिक दल उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि नहीं, वो ये भी सोचने को तैयार नहीं है। उसके चिंतन का तरीका पूर्णतया जातीय या तात्कालिक लाभ हो गया है। अब वो भविष्य में उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी कि नहीं, वो इस पे सोचने को तैयार नहीं है। उसको तात्कालिक लाभ ऐसा दिख रहा है, और तात्कालिक कुछ लाभ भी नहीं है, एक दिमागी एक है कि हमारी मनचाही सरकार आ जाएगी तो हमें लूट करने की छूट मिलेगी, हमें जमीन कब्जा करने की छूट मिलेगी, या हमें, लेकिन ऐसा कुछ बहुत भविष्य लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाता। लेकिन वो ये सोचने को तैयार नहीं है कि हमने जिसे नेता माना है, या हमने जिसे खिलाड़ी माना है, हमने जिसे अपना आदर्श माना है, वो हमें खुद आग में ढकेल रहा है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव, इसका एकदम इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक वर्ग ने अपनी 17 सूत्री मांगे पेश कर दी, और कांग्रेस गठबंधन ने उसे मान भी लिया, ठीक हमें वोट दो, उसके बाद सारी एनआरकी करने की तुम्हें छूट देंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 370 हटाओ, ये सब हटाओ, हो कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं तो हमें यहां फर्स्ट नागरिक माना जाए, हमें प्रथम नागरिक माना जाए, नॉन मुस्लिम को सेकंड सिटीजनशिप दी जाए। 370 का मामला है, 370-35 है कि हमें विशेष रूप से, हमें जम्मू, चूंकि हम ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमें हमारी मनमर्जी करने के लिए हमें छूट दी जाए, क्योंकि हम ज़्यादा हैं संख्या में। और ऐसा भी नहीं है कि ये इनकी आखिरी लिस्ट है, इसके बाद कौन सी लिस्ट आ जाएगी, ये भी लोग एक अंदाजा तो मोटी मोटा लगा लेते हैं कि अगली बार क्या कर सकते हैं। अगर ये डिमांड पूरी हुई तो उसके बाद कहेंगे ये। और अब मामला ये नहीं रहेगा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग बांग्लादेश चाहिए, अलग क्षेत्र चाहिए। अब ये कि हमें पूरा ये चाहिए, हमें पूरा इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, सब लोग को कन्वर्जन चाहिए। और उनको ये लग गया है कि हम 12-14% जरूर हैं, लेकिन हम इतने यूनाइट हैं कि हम, अगर हमारे मनचाही सरकार बनी तो हम जिस दिशा में चाहेंगे वो सरकार ड्राइव करेगी। हम जिधर चाहेंगे ड्राइविंग सीट पे हम ही रहेंगे, हम जिधर चाहेंगे ले जाएंगे, हम चाहेंगे जिसके गर्दन काटेंगे, जिसके बवाल करेंगे, जो भी उपद्रव करेंगे, हमको हमारी, अगर हमारे समर्थन सरकार बन गई तो हमें सब करने की छूट मिलेगी। और दूसरी सरकार वो इसलिए नहीं बनने देना चाहते क्योंकि उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, हमें मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। खैर, महाराष्ट्र का चुनाव का 17 सूत्री मांग और जम्मू कश्मीर का सदन में पेश किया गया बिल,
एकदम क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट हो गया है कि उनकी डिमांड क्या है, और ये इंडी गठबंधन कहें या जो भी कहें, ये क्या उनकी डिमांड किस हद तक जाके मान सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हमें वोट दो। इसका निर्णय भी हम सोचने को, हम 2 मिनट इस पर समय देने को तैयार नहीं है कि हमारे लिए कितना खतरनाक, हमारे भविष्य के लिए हमारे कितना खतरनाक रास्ता ये तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद।